हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मजहर अली और आज मैं आपसे बात करूंगा वेब पर। ये वेब है क्या, इसके कितने किस्म हैं और कौन सा किस्म या कौन सा टाइप किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इस वेब को किसने इन्वेंट किया और ये वेब काम कैसे करती है, ये सारी चीजें हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब, जो कॉमनली डब्ल्यू से पहचाना जाता है और मोस्टली जो लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं वो वेब से करते हैं, तो ये वेब एक ऐसा निज़ाम है जो मुख्तलिफ किस्म के हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को इंटरलिंक करता है इंटरनेट के जरिए। और इसके लिए एक एड्रेस इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं URL। URL स्टैंड फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है। URL के जरिए हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज को लोकेट करते हैं। इस URL में जो सबसे अहम हिस्सा है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कनेक्ट करता है मुख्तलिफ वेब सर्वर्स को इंटरनेट के जरिए। वो वेब सर्वर मीन्स जो HTTP है या HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वो इस वर्ल्ड वाइड वेब को कनेक्ट करता है इंटरनेट से। वर्ल्ड वाइड वेब के मुख्तलिफ सर्वर्स हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। वो इंटरनेट आप लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करें या एक्स्ट्रा नेट के तौर पे करें, मगर जो इसका प्राइमरी फंक्शन वो यही है कि एक कनेक्शन कायम करना होता है। वो कनेक्शन सर्वर को से होता है और उस सर्वर के जरिए हम मुख्तलिफ किस्म के वेब पेजेस, वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। मसलन आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, जीमेल इस्तेमाल करते हैं, गूगल इस्तेमाल करते हैं, ये हमें उन वेब सर्वर के थ्रू मिलते हैं। इस वेब को या वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स ली ने 1989 में इन्वेंट किया था। टिम बर्नर ली एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जो सर्न में काम करता था और उसी वक्त इसको ख्याल आया कि हमें एक ऐसा प्रोटोकॉल, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करे, और वो इसमें कामयाब हो गया और उसने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। और ये वर्ल्ड वाइड वेब है जो हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट करती है और इस वक्त दुनिया एक ग्लोब में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी वजह से आप अपने शहर में, अपने कंट्री में बैठ के दुनिया के किसी भी कंट्री से कनेक्ट हो सकते हैं, दुनिया के किसी भी इदारे से, यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सब इस वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए आप कर सकते हैं। इस वर्ल्ड वाइड वेब के 3 लेयर हैं। वेब जो है 3 लेयर में डिवाइडेड है, जिसको हम सरफेस वेब कहते हैं, डीप वेब कहते हैं और डार्क वेब कहते हैं। तीनों को हम डिटेल में समझेंगे और इनके फर्क को भी समझेंगे कि आखिर इनमें क्या फर्क है और हमें कहाँ महदूद रहना चाहिए और कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। सरफेस वेब एक कॉमन वेब है जिसको कॉमन लोग इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, लिंक्डइन कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, ब्लॉग कर रहे हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन की वेबसाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब सरफेस पे हैं। ये सारी चीजें आप गूगल कर सकते हो। गूगल में आप गूगल कर सकते हो, इनको सर्च कर सकते हो और इनके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। विकीपीडिया है, ये सब सरफेस वेब पे ही होते हैं जहां आप इनको सर्च कर सकते हो। जस्ट आप इनको सर्च करके आप इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो या आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। मगर अगर आप इनमें इनके डीप में जाना है तो फिर आपको डीप वेब इस्तेमाल करनी है। डीप वेब एक सीक्रेट वेब है या नॉट विजिबल वेब है जिसको हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। डीप वेब वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो ऑथोराइज होते हैं, जिनका लॉगिन आईडी है, जिनकी लॉगिन आईडी होती है, जिनका पासवर्ड होता है, वही इस्तेमाल करते हैं। जिनको आईडी नहीं है या पासवर्ड नहीं है या वो ऑथोराइज नहीं है तो वो डीप वेब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डीप वेब में होता क्या है? डीप वेब एक में होती हैं तहकीक, रिसर्च। डीप वेब में रिसर्च जर्नल्स, डीप वेब में होते हैं आपके ईमेल्स, डीप वेब में आपके होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। डीप वेब में हम वो डेटा डाउनलोड करते हैं जिस पे फर्दर रिसर्च हो सके और जिससे हम नए नताज हासिल करें। दुनिया में इस वक्त जो टेक्नोलॉजिकल तरक्की आपको नजर आ रही है वो इस डीप वेब की वजह से।
مثلا फेसबुक एक तो हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक की डेटा कहाँ जाती है, उस पे हम कैसे रिसर्च करें, लोगों के एटीट्यूड को कैसे रिसर्च करें, ये फेसबुक का डीप वर्जन है जो डीप वेब के ज़रिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ट्विटर पे, लिंक्डइन पे और डिफरेंट किस्म के ईमेल्स की डेटा पे आप वर्क कर सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं। डीप वेब में चलती हैं हमारी बैंक्स, जितनी भी बैंक ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो एटीएम के थ्रू हो, फंड ट्रांसफर हो, ऑनलाइन जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो डीप वेब के थ्रू होती हैं क्योंकि ये सिक्योर होती है। ये हिडन होती है, ये कॉमन पर्सन को विजिबल नहीं होती, ये सिक्योर होती है। डीप वेब सपोर्ट करता है पेपाल को, डीप वेब आपके व्हाट्सएप को और बहुत से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो आप जिन इदारों में काम करते हैं, उन इदारों में जो आपकी डेटा है, वो क्यों सिक्योर है? क्योंकि वो डीप वेब इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सिक्योर प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, लॉगिन आईडी होते हैं, जिसको हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। थर्ड लेयर जो है वो है डार्क वेब। डार्क वेब डीप वेब का एक किस्म है, मगर ये डिफरेंट है। डीप वेब में आपकी आईपी इनविजिबल नहीं होती, आप हाइड नहीं होते हैं, आपको मास्क नहीं होते हैं। डार्क वेब में आपका प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है, जो आपको एक आपकी एड्रेस को या आपकी जो आपका सिस्टम या मोबाइल जो आईपी इस्तेमाल करता है, उसको मास्क करता है, आपको हाइड करता है, आपकी आइडेंटिटी को हाइड करता है। इसीलिए डार्क वेब जब आप इस्तेमाल करते हो तो वहाँ आप दुनिया के सामने विजिबल नहीं होते हैं, दुनिया को पता नहीं है ये कौन है। यही सबब है कि वहाँ इलीगल और लीगल दोनों काम होते हैं, लीगल कम इलीगल काम ज्यादा होते हैं। सिल्क रोड एक ऑनलाइन मार्केटिंग, आपको पता है यहाँ हर किस्म का प्रोडक्ट मिलता है, वो वहाँ इलीगल कंटेंट होते हैं, अनएथिकल वेबसाइट इस्तेमाल होती हैं, हिडन जर्नलिज्म होती है। हिडन जर्नलिज्म वो है कि आपको पता नहीं होगा कि ये न्यूज़ कहाँ से कहाँ कैसे पहुँची, किसने पहुँचाई, ये पता नहीं है। जो विजिबल जर्नलिज्म है वहाँ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वहाँ गवर्नमेंट की पाबंदियाँ भी लग सकती हैं, मगर हिडन जर्नलिज्म में कोई पाबंदी नहीं लग सकती क्योंकि वो जर्नलिस्ट विजिबल ही नहीं है। तो डार्क वेब में हर वो काम होता है जो इलीगल हो या लीगल हो, वो एथिकल हो या अनएथिकल हो, सब काम होते हैं। इसका जो प्रोटोकॉल है, जैसे वहाँ हम एचटीटीपी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हम टोर करते हैं द अनियन राउटर। ये प्रोटोकॉल एन्क्रिप्ट करता है आईपी जो आप इस्तेमाल करते हैं। आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब मोबाइल या अपने कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो वो एक आईपी जनरेट करता है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल जनरेट करता है, जो आपकी आईडी होती है, उसके ज़रिए आप काम करते हैं। मगर यहाँ वो आईपी हाइड हो जाती है, उसपे मास्क आ जाता है और आपको किसी को पता नहीं कि ये बंदा कौन है और क्या कर रहा है। थोड़े बहुत लीगल काम भी होते हैं जो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे इदारे हैं जो सीक्रेटली काम करते हैं, वो यहाँ काम करते हैं क्योंकि उनकी आईडी भी हाइड होना जरूरी होती है। वो अपने मुल्क और कौम के लिए काम करते हैं, तो वो भी इस लेयर में काम करते हैं। अपनी आईडी उनकी खत्म हो जाती है। जहाँ वंस आपने कोई डोमेन ले लिया, आपने आईपी ले ली, वो कभी एक्सपायर नहीं होता, आप काम करते रहते हैं। तो दोस्तों ये थे 3 किस्म वेब के जो मैंने आपसे डिस्कस किए।